हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 को। प्रश्नावली 3.6 के पहले क्वेश्चन में 8 भाग दिए हुए हैं, तो 8 में से हमने 4 को पहले करा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो 5वां क्वेश्चन है 7x - 2y / xy = 5 तथा दूसरा समीकरण है इसका 8x + 7y / xy = 15। तो ये दोनों समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म में बदलने हैं सबसे पहले, और रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के बाद x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हल देखेंगे। आपको पता होगा, यदि नहीं पता हो तो जान लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि आपने लॉकडाउन में पढ़ाई ऐसी ही की होगी। तो मैं बता देता हूं, यदि अंश में दो संख्याएं प्लस या माइनस में दी हुई हो तो उन संख्याओं को अलग अलग करके लिख देते हैं तथा हर को दोनों के नीचे लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो 7x/xy - 2y/xy। यहाँ पर 7x - 2y अंश में दिए हुए थे तथा हर में दिया हुआ था x × y। तो हर अंश में दो पद दिए हुए थे तो मैंने अलग अलग कर दिया है। 7x के नीचे xy लिख दिया है तथा 2y के नीचे भी xy लिख दिया है। ऐसा ही मैंने अभी आपके लिए बताया था। तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं हम। बराबर लेंगे 5, क्योंकि बराबर 5 चल रहा था। तो यहाँ से हम x से x काट देंगे और यहाँ पर y से y काट देंगे। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 7/y - 2/x = 5। सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में सबसे पहले हम x वाले पद को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर x वाला पद पीछे दिया हुआ है तो इसको आगे लिख लेंगे हम 2/x प्लस, क्योंकि 7/y प्लस के हैं तो प्लस 7/y = 5। हमें कुछ इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इस दूसरे को हल करेंगे तो इसमें भी अलग अलग लिख देंगे 8x/xy प्लस 7y/xy = 15। यहाँ से x से x कट जाएगा तथा y से y कट जाएगा। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 8/y प्लस 7/x = 15। और इसको पहले की तरह जमाएंगे तो 7x, क्योंकि x वाले पद को हम पहले लिखते हैं तथा y वाले पद को बाद में लिखते हैं। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए हैं। ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात -1 है, क्योंकि x नीचे है, ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगी, और y की घात भी -1 है। हमें ये सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलने हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए 1/x को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना 1/x = a। ये क्यों मानना है? क्योंकि हमको ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में बदल लेने हैं। तो यहाँ से 1/y = b मान लेंगे। इनके मान को इस समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। तो माइनस समीकरण 1 में रखेंगे 1/x = a तथा 1/y = b को। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा -2। 1/x बराबर हमने a रख लिया है, तो a प्लस 7 1/y बराबर हमने b रखेंगे बराबर 5। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। और यहाँ से 7a प्लस 8b = 15। इसको समीकरण नंबर 4, 3 और 4। समीकरण 3 और 4 हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए हैं a और b में। और यहाँ से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो मैं प्रतिस्थापन विधि की सहायता से a और b के मान ज्ञात करूंगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ से a का मान ज्ञात करूंगा b के पदों में। तो -2a बराबर 5 - 7v प्राप्त होगा तथा a बराबर प्राप्त होगा हमें 5 - 7v/-2। यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो गया तथा इस समीकरण को देंगे समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 से हमें a का मान प्राप्त हो गया, तो समीकरण 4 में समीकरण 5 से a का मान रख देंगे। समीकरण 4 में समीकरण
5 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे यहाँ से, तो 7 ए के स्थान पर मान रखेंगे। ए का मान क्या है? 5 माइनस 7वीं अपॉन माइनस 2 प्लस 8वीं बराबर 15। इसको हल करेंगे तो 7 का गुणा 5 के साथ 35 माइनस 7 का गुणा 7 के साथ 49 अपॉन माइनस 2। इस माइनस को मैं ऊपर लगा देता हूं ऐसे, प्लस 8 बराबर 15। माइनस का करेंगे अंदर अटैक, तो माइनस 35 प्लस 49 अपॉन 2 प्लस 8 बराबर 15। इसका लेंगे लासा, इसके नीचे 1 ले गए, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। अब इसका ले लेंगे लासा, तो लासा आएगा 2, लासा 2 आएगा, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार, और जो का त्यों लिख देंगे, क्योंकि 1 का गुणा माइनस 35 प्लस 49 के साथ करेंगे तो माइनस 35 प्लस 49 ही प्राप्त होगा। प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, और 2 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 16 बराबर 15। 2 को करेंगे पक्षांतरण, इधर जाएगा तो 15 के साथ गुणा में, तो माइनस 35 प्लस 49 और 16 कितने हो गए? 65 बराबर 15 का 2 के साथ गुणा 30। यहाँ से 65 बराबर माइनस 35 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 35, 30 प्लस 35, तो 65 बराबर 65, और बी का मान प्राप्त होगा 1। बी बराबर 1। बी का हमें मान प्राप्त हो गया। बी के मान को समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। समीकरण 5 में बी बराबर 1 रखने पर बी का मान रखेंगे इसमें, तो ए बराबर 5 माइनस 7वीं अपॉन माइनस 2। तो हमें बी के स्थान पर क्या रखना है? 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ए बराबर प्राप्त होगा 5 माइनस 7 को 1 के साथ, तो 7 अपॉन माइनस 2, और ए बराबर माइनस 2, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, तो माइनस 2 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तथा 2 का भाग 2 में 1 बार, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए बराबर 1। यहाँ से हमें ए बी बराबर 1 तथा ए बराबर 1 मान प्राप्त हो गया है। लेकिन हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे, ए और बी के मान ज्ञात नहीं करने थे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने एक क्या माना था, हमने 1/x को ए माना था तथा 1/y को बी माना था। तो हमें यहाँ पर ए और बी के मान रख देंगे, तो मान रखेंगे 1/x बराबर ए माना था तथा 1/y बराबर बी माना था। तो यहाँ से मान रखेंगे 1/x बराबर ए का मान कितना है? 1। तो x का मान कितना प्राप्त होगा? हमें वज्र गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 रखेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तथा y 1/y बराबर b का मान भी 1 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से y का मान भी 1 ही प्राप्त होगा। x और y के मान प्राप्त हो गए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पहला समीकरण है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें xy को इसके नीचे दिया हुआ था, इसमें भी xy को नीचे दिया हुआ था। इसमें लेकिन xy को इधर RHS वाली साइड में गुणा के रूप में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके नीचे लेकर आएंगे और उसके बाद उसी प्रकार से हम हल कर लेंगे। हल देखेंगे 6x प्लस 3y अपॉन xy, क्योंकि xy का कर रहे हैं हम पश्चांतरण, इधर xy गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 6, और यहाँ से 2x प्लस 4y अपॉन 5x अपॉन xy बराबर 5। इसको पिछले क्वेश्चन की तरह अलग अलग लिख लेंगे। 6x अपॉन xy, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y अपॉन xy बराबर 6, तथा यहाँ से 2x प्लस 4y
यहाँ से एक्स वाई इसके नीचे और इसके भी नीचे एक्स वाई अलग अलग लिख लेंगे बराबर 5। यहाँ से x को x कट जाएगा और यहाँ से y कट जाएगा, x से x तथा y से y। तो यहाँ से प्राप्त होगा 6/y प्लस 3/x बराबर 6 तथा यहाँ से प्राप्त होगा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। मैं दोनों समीकरणों को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। आगे पीछे व्यवस्थित करेंगे तो 3/x प्लस 6/y बराबर 6 और यहाँ से 4/x प्लस 2/y बराबर 5 प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर 3 देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे तथा इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे तथा उसके बाद इनके मान हल करेंगे। तो इनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हमें 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b मानना पड़ेगा। तो माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तो मान रखेंगे यहाँ से, तो 3a प्लस 6b बराबर 6 प्राप्त होगा। इसको देंगे समीकरण नंबर 3 तथा यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4a प्लस 2b बराबर 5। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए हैं। अब इनको हम कोई सी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो। तो मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ, आप कोई सी विधि से हल कर सकते हो जो आपको उचित लगे। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए सबसे पहले एक चर का मान मैं दूसरे चर के मान के रूप में व्यक्त करना पड़ता था। तो यहाँ से मैं 3a का मान b के पदों में ज्ञात करना चाहूंगा। तो 3a बराबर 6 माइनस 6b प्राप्त होगा तथा a बराबर प्राप्त होगा 6 माइनस 6b अपॉन 3। ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा तो 2 माइनस 2b अपॉन 3 से 3 कट जाएगा तो a का मान प्राप्त होगा 2 माइनस 2b। क्या? a बराबर 2 माइनस 2b। इसको देंगे समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से समीकरण 4 में हम a का मान रख देंगे जिससे हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 4 में a का मान रखने पर, समीकरण 4 में a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 2 माइनस 2b। तो 4 कोष्टक a माइनस 2b 2 माइनस 2b प्लस 2b बराबर 5। यहां से 4 का गुणा करेंगे कोष्टक के साथ तो हमें प्राप्त होगा 8 माइनस 8b प्लस 2b बराबर 5। यहाँ से 8 माइनस 8b प्लस 2b, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह रहता है जिसकी संख्या अधिक हो। तो माइनस 8b बड़े हैं तो माइनस की संख्या आएगी माइनस 6b बराबर 5। 8 यहाँ से माइनस 6b बराबर 8 का करेंगे पश्चांतरण तो 5 माइनस 8 और माइनस 6b बराबर माइनस 3 और b बराबर प्राप्त होगा हमें 1/2। क्या? 1/2। माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 को इधर लेकर जाएंगे तो 3 से 6 को काटेंगे 2 बार। b का मान हमें 1/2 प्राप्त हो गया है। अब b के मान को हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तथा a का मान प्राप्त करेंगे। b बराबर 1/2 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में b का मान रखेंगे तो a बराबर 2 माइनस 2 इंटू बी के स्थान पर 1/2। a का मान प्राप्त होगा 2 माइनस 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 और a बराबर प्राप्त होगा 1। क्या? a बराबर 1 तथा b बराबर 1/2। a और b हमने क्या माना था? 1/x को हमने a माना था तथा 1/y को हमने b माना था। तो इनके मान हम वापिस करेंगे। तो चूंकि 1/x बराबर क्या था? a, तो
अपॉन x बराबर a का मान रखेंगे 1, तो यहाँ से x का मान कितना प्राप्त होगा 1, क्योंकि इसके नीचे 1 रख लेंगे और इसका करेंगे वज्र गुणा, तो x का गुणा 1 के साथ x और 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, यहाँ से x का मान 1 प्राप्त होगा। इसीलिए इसी प्रकार से चूंकि 1/y बराबर हमने माना था b को, तो 1/y बराबर b का मान कितना आया 1/2, और यहाँ से y बराबर प्राप्त होगा 2। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला समीकरण है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, तथा दूसरा समीकरण है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। अब तक हमें दिया हुआ था कि 10/x कुछ इस प्रकार से समीकरण दिए हुए थे, लेकिन इस समीकरण में हमें दिया गया है x + y एक साथ ही दे दिया गया है, तो इससे घबराना नहीं है। हल देखेंगे, इससे हमें घबराना नहीं है कि यहाँ पर x + y दे दिया है, यहाँ पर हम 1/x + y को ही a मान लेंगे तथा 1/x - y को b मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना 1/x + y बराबर a तथा 1/x - y बराबर b मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1/x + y है और यहाँ पर भी 1/x + y कॉमन है दोनों में, तो 1/x + y को हमने a मान लिया है तथा 1/x - y को हमने b मान लिया है। तो यहाँ से मानेंगे तो मान रखने के बाद हमें प्राप्त होगा 10a + 2b बराबर 4। इसको देंगे समीकरण नंबर 1 तथा यहाँ से प्राप्त होगा हमें 15a - 5b बराबर -2। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 रैखिक समीकरणों प्राप्त हो गए हैं a और b दो चर में। तो यहाँ से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, तो a और b के मान ज्ञात करने के लिए मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। आप कोई इसी विधि से हल कर सकते हो। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते थे, तो मैं यहाँ से a का मान ज्ञात करूंगा, तो 10a बराबर 4 - 2b प्राप्त होगा, और a का मान कितना मिलेगा 4 - 2b/10। ये बराबर प्राप्त होगा 4, यहाँ से 4 - 2b में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे और मिलेगा हमें 2 - b/10, और a बराबर 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, तो यहाँ से मिलेगा 2 - b/5। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम a का मान रखेंगे, तो 15 × a का मान कितना है 2 - b/5 माइनस 5b बराबर -2। इसको हल करेंगे तो 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 2 - b के साथ करेंगे तो 3 का गुणा 2 के साथ 6 माइनस 3 का गुणा b के साथ 3b माइनस 5b बराबर -2। यहाँ से 6 माइनस समान चिन्ह जोड़े जाएंगे तो -8b बराबर -2, और -8b बराबर प्राप्त होगा हमें -2 +6 इधर लेकर जाएंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ से -8b बराबर समान चिन्ह जोड़े जाएंगे तो -8 प्राप्त होगा, और b बराबर प्राप्त होगा 1। माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, b बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब b का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, जिससे हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। b बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में b का मान 1 रखेंगे तो a बराबर 2 - 1/5
एक के स्थान पर बी था, बी के स्थान पर मैंने अब एक रख दिया है। तो यहाँ से ए बराबर प्राप्त होगा, दो असमान चिन्ह कटाए जाएंगे, दो में से एक गए तो 1/5, ए का मान प्राप्त होगा 1/5। अब ए और बी के मान को लौटा देंगे, हमने ए और बी के मान को लौटा देंगे। हमने ए माना था 1/x + y को ए माना था तथा 1/x - b को b माना था। तो चूंकि 1/x + y बराबर था a, तो यहाँ से 1/x + y बराबर a का मान रखेंगे। a का मान कितना है 1/5। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x + y बराबर 5, x + y बराबर 5। इसको देंगे समीकरण नंबर 4, इसको देंगे समीकरण नंबर 4। हमने 3 अब तक दे दिए हैं, इसके आगे कोई नहीं दिया तो इसको देंगे समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से 1/x - y को हमने माना था b, तो 1/x - y बराबर b का मान रखेंगे 1 है b का मान, और यहाँ से x - y बराबर प्राप्त होगा 1। इसको देंगे समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और समीकरण 5 को हमें दोबारा हल करना पड़ेगा। ये x और y में दो चर में रह के समीकरण प्राप्त हो गए हैं। तो इसको मैं विलोपन विधि से हल करूंगा, क्योंकि यहाँ से इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो y और y आपस में कट जाएंगे, तो विलोपन विधि सरल पड़ेगी। तो विलोपन विधि से हल करूंगा, तो विलोपन विधि से समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर x के गुणांक, यहाँ पर y का गुणांक और यहाँ पर भी y का गुणांक, दोनों जगह 1 है, तो इनको हम जोड़ देंगे और ये आपस में कट जाएंगे। तो x + y बराबर 5 और यहाँ पर x - y बराबर 1। यहाँ पर ऊपर प्लस दिया हुआ है, y का गुणांक +1 है और नीचे y का गुणांक -1 है, तो इनको जोड़ेंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो y का विलोप हो जाएगा और हमें x में समीकरण प्राप्त होगा, जिससे हमें x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह तो परिवर्तित होंगे नहीं, तो यहाँ से कट जाएंगे, तो 2x बराबर 6 और x का मान प्राप्त होगा 3। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3, x बराबर 3 समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर, तो x के स्थान पर 3 - y बराबर 1, तो -y बराबर प्राप्त होगा 1 - 3 और -y बराबर -2 और y बराबर 2, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे। यहाँ से हमें x बराबर 3 तथा y बराबर 2 प्राप्त हो गया। इसको दोबारा समझाता हूँ, आपको घबराना नहीं है कि 10 के नीचे ही है, x और y दोनों दे दिए हैं और यहाँ पर 2 के नीचे x - y दे दिए हैं। पिछले समीकरणों में ऐसा होता था कि यहाँ पर पहले में x देते थे तो दूसरे में y दे देते, तो यहाँ से आपको घबराना नहीं है, सीधे सीधे हल करना है। यहाँ से 1/x + y को a मान लेना है तथा 1/x - b को y को b मान लेना है तथा उसी प्रकार से हल करना है। आपको लास्ट में भी 2 समीकरण प्राप्त होंगे, उन दोनों समीकरणों को दोबारा से हल करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 बार आपको विधि लगानी पड़ेगी। कोई सी विधि लगा सकते हैं, मैंने पहले प्रतिस्थापन विधि लगाई है तथा दूसरी बार में विलोपन विधि लगाई है। आप चाहते तो दोनों बार प्रतिस्थापन लगा सकते थे तथा दोनों बार विलोपन भी लगा सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4 तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 1/2 × 3x + y -1/2 × 3x - y बराबर -1/8। तो यहाँ से हम मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे 1/3x + y बराबर a, क्योंकि यहाँ पर भी 1/3x + y दिया हुआ है तो दूसरे समीकरण में भी 1/3x + y दिया हुआ है। जो कॉमन होता है उसे हम a मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1/3x + y कॉमन था तो इसे मैंने a मान लिया है तथा दूसरे पद में हमें 3x - y कॉमन है तो इसे हम b मान लेंगे तथा इनके मान समीकरणों में रखेंगे ऊपर। तो हमें यहाँ से a + b
बराबर 3/4 तथा यहाँ से a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8 प्राप्त होगा। तो यहाँ से 4 का करेंगे पश्चांतरण तो 4 आएगा गुणा में, तो 4a + 4b बराबर 3। इसको देंगे समीकरण नंबर 1 तथा इसे हल करेंगे तो 8 का करेंगे इधर पश्चांतरण तो 8 आएगा इसमें गुणा में, क्योंकि इधर भाग में है। तो 8 × a/2 माइनस 8 × b/2 बराबर -1। 2 से 8 जाएगा 4 बार और यहाँ पर भी 4 बार, तो यहाँ से प्राप्त होगा 4a - 4b बराबर -1। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ से a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों के गुणांक समान दिए हुए हैं, a का गुणांक 4 है, यहाँ पर भी a का गुणांक 4 है, यहाँ पर b का गुणांक 4 है और b का भी गुणांक 4 है। इन्हें विलोपन विधि से आप आसानी से हल कर सकते हो। आप हल करना तथा हल करने के बाद उनके मान वापस करेंगे तो a 1/3x + y बराबर a का जो भी मान प्राप्त हो उसे रखेंगे और यहाँ पर 1/3x - y बराबर b का जो भी मान प्राप्त होगा उसे रख देना। मानों को रखने के बाद आपको 2 समीकरण प्राप्त होंगे। उन दोनों समीकरणों से x और y का मान आसानी से ज्ञात कर लेना। और आप पर यह सवाल ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यदि हो जाए तो इसके आंसर कमेंट करना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।